नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक संख्या 22 को। यह आपकी 5 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम कबीर दास जी की कुछ साखियों को समझने की कोशिश करेंगे। कबीर दास जी ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में विश्वास रखते थे। उनका यह मानना था कि ईश्वर का न कोई रंग होता है, न रूप होता है, न आकार होता है, न प्रकार होता है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। उसको अगर प्राप्त करना है, ईश्वर की अगर प्राप्ति हम चाहते हैं तो उसके लिए हमारा मन साफ होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। उसके लिए आडंबर या दिखावे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए उनकी कुछ साखियों को समझते हैं। पहली जो साखी दी गई कि जाति ने पूछो साध की, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किन इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से म्यान की बजाय हमें तलवार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति है, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका रंग, उसका रूप, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका ज्ञान अथवा उसकी गुण। तो हमें किसी भी व्यक्ति है उसकी पहचान उसके गुणों के आधार पे, उसके ज्ञान के आधार पे करनी चाहिए, न कि उसकी जाति के आधार पे, उसके रंग रूप के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे। जाति में जन्म लेने से, किसी भी जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। किसी भी धर्म में जन्म लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। व्यक्ति का महत्व होता है उसके गुणों से, उसके ज्ञान से। उसी प्रकार से जैसे कि तलवार अगर म्यान में है तो उसमें तलवार का ही महत्व होता है। जो म्यान होती है वो कितनी सुंदर है, कितनी सजी हुई, उसका कोई मोल नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। दूसरी जो साखी दी गई कि आवत एक गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक ही एक। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के अगर गाली अपशब्द है या कटु वचन है, उसके जवाब में हमें गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। पहली चीज, अगर हम उसको गाली के बदले गाली देंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम उसको वापस जवाब देंगे तो वो एक जो गाली, एक जो अपशब्द है, उससे अनेक हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको जवाब देंगे, उसके बाद वो देगा, और इस प्रकार से एक सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए हमें इस समय संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम संयम से काम लेंगे तो वो उस अपशब्द को, उस गाली को, हम उस भावना को वहीं पर रोक पाएंगे। और दूसरा ये कि उस व्यक्ति का गुस्सा वो अपने आप शांत हो जाएगा। ओके, तो ये दो साखियां थी। अब इन साखियों में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया। चलिए इन कठिन शब्दों को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला है साध। जो साध शब्द है इसका अर्थ होता है साधु या फिर सज्जन। मोल जो शब्द है उसका अर्थ होता है कीमत या फिर सम्मान। म्यान जो शब्द है इसका अर्थ होता है तलवार रखने का खोल, जिसमें तलवार रखी जाती है, सबको पता है। गारी मतलब गाली, अपशब्द या फिर कटु वचन। उल्टत मतलब जवाब देना, उलट करके, पलट करके जवाब देना। उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला विकल्प दिया गया सज्जन, दूसरा गगन, तीसरा भद्र, चौथा सभ्य। तो इसमें भद्र, सभ्य, सज्जन ये साधु के ही पर्यायवाची शब्द है। इसमें गगन का अर्थ होता है आसमान, तो ख हमारा सही विकल्प रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छांटना है। अनेक का विलोम शब्द बताना है। पहला विकल्प है हमारा एक, दूसरा कई, तीसरा बहुत से, चौथा ढेरों। तो इसमें सही विकल्प हमारा क रहेगा एक। अनेक एक, ये इसका विलोम शब्द होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दी गई और प्रश्न संख्या 6 हमारी गतिविधि रहेगी। चलिए इनको भी हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए। तो कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान उसकी जाति या धर्म की बजाय उसके गुणों अथवा ज्ञान से की जानी चाहिए। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको भी देखते हैं। चौथा प्रश्न है तलवार और म्यान में से कबीरदास जी म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इससे कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। उसके बाद पांचवा जो हमें प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है कि किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास जी संयम रखने की बात क्यों कहते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि संयम रखने से वाद विवाद नहीं बढ़ते हैं और मन शांत रहता है, इसलिए हमें संयम रखना चाहिए। उसके बाद छठा जो हमें प्रश्न दिया गया, छठा प्रश्न है कि उपरोक्त साखियों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो उपरोक्त साखियों में से प्रथम साखी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि हमें किसी भी पुरुष की पहचान उसके जाति धर्म की बजाय उसके गुणों या ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।